बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चटखारेदार सी तवा कीमा कबाब की एक ऐसी रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ जिसे आपने एक बार ट्राई कर लिया तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। जायके में बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बनती है, यूनिक तरीके से आज हमने इसको बनाकर तैयार किया है। ये चेक कीजिए कितने सॉफ्ट और ये जूसी बनकर तैयार हुए हैं और जायके में बहुत ही लाजवाब हैं। और इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि आप इसको मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपनी किसी भी दावत को स्पेशल कर सकते हैं। यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है और ये बारीक कीमा है, थोड़ा सा चिकनाई वाला। अब हम एक चॉपर मशीन ले लेंगे, उसके अंदर 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज डालेंगे कटिंग करके, ताकि हम इसको आसानी से चॉप कर सकें। यहाँ पर प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम प्याज का सारा पानी इस तरह से निचोड़ लेंगे। आप चाहें तो इसको किसी भी मलमल के कपड़े में डालकर भी इसका पानी सारा निकाल सकते हैं। प्याज का सारा पानी जब निकल जाएगा तो हमने इसी चॉपर के अंदर 2 से 3 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का डालना है, 5 से 6 जवे लहसुन के ऐड करने हैं, 4 से 5 हरी मिर्ची ऐड करनी है और एक ब्रेड का स्लाइस ऐड कर देंगे तोड़कर, ताकि हम इसको आसानी से चॉप कर सकें। अब हमने इसको भी बारीक चॉप कर लेना है। इस तरह से जब ये बारीक बारीक सा चॉप हो जाएगा, ये देखिए मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बारीक चॉप करना है। अब हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे। कीमे को हमने बहुत ज़्यादा नहीं हमने पीसना, क्योंकि ये ऑलरेडी बारीक कीमा है। जस्ट हमने एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए, मसालों को मिक्स करने के लिए इसको हमने ऐड किया है चॉपर मशीन में। यहाँ पर मैंने पीपली का पाउडर हाफ़ टी स्पून डाला है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर के डाले हैं। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया। सब मसालों के साथ हमने कीमे को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसको चॉपर के बगैर यानी कि हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून लेमन जूस के डाले हैं और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है, हाफ़ टी स्पून से कम। और अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं 2 टीस्पून के बटर ऐड किया है। इसकी जगह आप ऑयल और घी भी डाल सकते हैं। हरा धनिया इसके ऊपर बारीक काट कर डाल देंगे और जो हमने प्याज को पीस कर रखा था, चॉप करके रखा था, उसे ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे कवर करके अब हम तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 से 2 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है। इस तरह से सारे मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाता है। अब हम इसको स्मोक दे लेंगे। यहाँ पे हमने इसको अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर देना है और मैंने एक फॉइल के ऊपर चारकोल रख कर इसको स्मोकी फ्लेवर दे लिया है। सारी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स करेंगे। एक छोटा सा पोर्शन उठाएंगे, 1 बाइट पोर्शन, और उसको हमने सबसे पहले इस तरीके से गोल करना है और इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देंगे। ये हमारे इस तरह से कबाब तैयार हो जाएंगे छोटे छोटे से। ये 1 बाइट कबाब भी कहलाते हैं। इस तरह से हमने सारे कबाब को बना लेना है। ये देखिए इस तरह से सबसे पहले हम गोल करेंगे और इसको एक हमने शेप दे लेनी है। सारे कबाब बनकर तैयार हो गए हैं, ये चेक कीजिए। और अब हमने इसको आम तवे के ऊपर बनाना है, जो लोहे का तवा होता है जिसके ऊपर हम रोज़मर्रा रोटियां बना रहे होते हैं, उसी तवे के ऊपर हमने इसको तैयार करना है। 2 से 3 टेबलस्पून इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे और अब हमने कबाबों को फ्राई कर लेना है। सारे कबाब हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तवे के ऊपर, लोहे वाले तवे के ऊपर फ्राई करने से जायका ही अलग आता है। इसको अगर आप नॉन स्टिक के ऊपर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन वो जायका और फ्लेवर नहीं निकल कर आता। जो आयरन का तवा होता है, लोहे का जो तवा होता है, उसका जायका ही अलग और चेंज होता है, उसके ऊपर पकी हुई चीज़ों का जायका।
एक साइड से हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हमने इसको अच्छी तरीके से कुक कर लेना है। कबाबों को हमने ओवर कुक नहीं करना, इससे इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है और फिर कबाब जो हैं वो जूसी नहीं बनते। सारे कबाब को हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। जैसे जैसे कबाब फ्राई होते जाएंगे अच्छे तरीके से तो हम इसको अलग रखते जाएंगे। यहाँ पर हमने सारे कबाब इस तरीके से अलग करते जाने हैं। जैसे आपको लगे कि ये कबाब कुक हो गया है दोनों साइड से अच्छे तरीके से तो हम उसको निकाल लेंगे और बाकी कबाब को हम तवे के दरमियान में रखते जाएंगे ताकि वो भी अच्छे तरीके से पक जाएं, क्योंकि बीफ का कीमा है थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर आप चिकन से बना रहे हैं तो इतना टाइम नहीं लेगा वो। यहाँ पर ये चेक कीजिए हमारे कितने ज़बरदस्त से ये जूसी कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसी तवे के ऊपर हमने जो है ऐड करना है सबसे पहले लहसुन का पेस्ट। आप चॉप्ड किए हुए लहसुन भी डाल सकते हैं। लहसुन के पेस्ट को हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हमने दही को ऐड किया है और दही के साथ अच्छी तरह से हमने लहसुन के पेस्ट को मिक्स करना है। और जब दही अच्छे से पक जाएगा तो हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। मैंने 1/4 टीस्पून के करीब नमक और सुर्ख मिर्च कुटी हुई, थोड़ी सी मैंने जो है काली मिर्च कुटी हुई डाली है, भुना कुटा ज़ीरा डाला है। अच्छी तरह से हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो हम इसके ऊपर ये जो हमने कबाब तैयार किए थे उसे ऐड कर देंगे और अब हमने कबाब को दही के साथ अच्छी तरीके से पकाना है। मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी है और अच्छे तरीके से हमने इसको पकाना है। 1 लीमू का रस इसके ऊपर हमने इस तरह से स्क्वीज़ कर देना है और अब हम इनकी साइड चेंज करते हुए अच्छे तरीके से इसको हमने कुक कर लेना है। यहाँ पर याद रखिएगा जो दही है वो जलना नहीं चाहिए, आपने साथ साथ चम्मच चलाते जाना है। इसकी बहुत क्विक सर्विस होती है इस टाइम पर। अगर आपके कबाब बने हुए रखे होंगे तो आप फटाफट से तैयार कर सकते हैं। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसको स्लाइस में करके डाला है। थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च डाली हैं 3 कलर की, ऑरेंज, रेड और ग्रीन कलर की। थोड़ी थोड़ी सी जो भी आपके पास शिमला मिर्च होगी आप वो डाल सकते हैं। सिर्फ आप इसके अंदर ग्रीन कलर की शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं और इसको टॉस करते हुए हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाना है। हमने इस तमाम सब्जियों का क्रंच ख़त्म नहीं होने देना, जस्ट हमने इसको हल्का सा सौते करना है। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज डालेंगे बारीक स्लाइस में कटी हुई और लेमन के स्लाइसेस डालेंगे और हरा धनिया इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे और इसको एक बार से इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। लेमन का जो खुशबू होती है इसके अंदर आ जाएगी। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लेमन के स्लाइस ज़्यादा ऐड करने से इसका जायका थोड़ा कड़वा हो जाता है, तो मैं बहुत कम डालती हूँ। अब हम इसको किसी भी अच्छे से प्यारे से प्लेटर में निकालेंगे और इसको हम सर्व कर देंगे। ये चेक कीजिए कितने जूसी और ज़बरदस्त से हमारे ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए ये खाने में इतने नेक्स्ट लेवल के हैं कि इसको खाकर आप चपली कबाब को भी भूल जाएंगे, उसको बनाना भी आपको मुश्किल लगने लग जाएगा। और इस कबाब का जायका उन कबाबों से, चपली कबाबों से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाया है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।